दिया जाता है। तो लेट्स सपोज अगर आप एक दिन नहीं है तो नेक्स्ट डे जो है या उसी वीक के अंदर मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उस रिकॉर्डेड सेशन को जो है वो फिर सुन सकते हैं। सेशन जो है वो उसके लिए मैंडेटरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल 12 बच्चे हैं और उसमें से 8-9 गायब हो गए तो रिकॉर्डेड सेशन शेयर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एटलीस्ट हमारे क्लास में 50-60% जो है वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, यानी 7 स्टूडेंट्स अगर होंगे तो रिकॉर्डेड सेशन तब जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये बाकी आप लोगों की है, क्योंकि अब आप लोग एक क्लास के हो, ग्रुप में है आप लोग, नंबर आप लोगों के पास आ चुके हैं, तो आपकी अपनी इंटरेक्शन भी होनी चाहिए। और बाकी जो मकसद है आप लोगों का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का है कि 3 महीने के अंदर आपने बहुत के हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के अंदर, डिफरेंट के अंदर इसकी अहमियत जो है वो क्या है। तो यहाँ पे जितने मेल्स हैं अपना जब इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो कैमरा ऑन करके जो है वो आपने करना है। फीमेल जो है उसके लिए ऑप्शनल है, वो ऑन करे तो ठीक है, नहीं करे तो हमें कोई जो है वो इशू नहीं है। बस है वहां पे हुआ है वही हो, एक्चुअल हो, ऐसा ना हो कि कोई और हो। तो और इसमें ज़्यादा वर्चुअल है। एंड पे प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बहुत कम क्लासेस जो है वो ऑनलाइन फिजिकल होंगे, जिसके लिए आप लोगों को फिर हम यूनिवर्सिटी बुलाएंगे, तो वहाँ भी हमारी एक गैदरिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो मैं आप लोगों को अगर अब बोलूँगा तो शायद आप लोगों को समझ नहीं आए कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसको पहनना होता है, एक ख़ास वक्त में पहनना होता है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो स्टूडेंट ये सोचे कि शायद सर टोपी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं हेलमेट की बात कर रहा था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो बोलने में डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं, हाथ लगाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको सही तरह जो है वो पहनने की कोशिश करते हैं, फिर उसको उतारते हैं, तो उसके लिए एक आध क्लास जो है वो हमारी उसमें ही होंगी, यूनिवर्सिटी के अंदर होंगी, वो फेब्रवरी में ही होंगी इंशाल्लाह। तो बाकी आप सब जो है वो एक नॉर्मल माहौल होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। टास्क होते हैं स्टूडेंट्स के, उसमें भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये है कि आपकी अटेंडेंस जो है वो एटलीस्ट होनी चाहिए। ये था जस्ट इनिशियल स्टार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे जानते भी है, सो वो जो नहीं जानते तो माय नेम इज तनवीर तारा, और बेसिकली मैं लेक्चरर हूँ नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। और आप सबको पता है कि नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद H8 में है। इसके बावजूद, इसके अलावा हम अपने डिपार्टमेंट में जो है वो BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी ये कोर्सेज करवाते रहते हैं। और साथ में 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो हम लेके जा रहे होते हैं वर्चुअली, जिसको ब्लेंडेड मूड कहा जाता है। एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, और दूसरा जो है फिलबॉटमी सर्टिफिकेट कोर्स है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पे दोनों में है, जैसे एक स्टूडेंट है अबीरा, तो ये दोनों कोर्सेज एक सेम टाइम करवा रही है। अभी इससे पहले उन्होंने क्लास ली है फिलबॉटमी की। इसी तरह एतजाज़ है, एतजाज़ हमारा BS का स्टूडेंट्स है, यहाँ पे वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स कर रहा है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी जैसे नामदार है, पहले मेरा स्टूडेंट रह चुका है ये, तो अब जॉब कर रहा है, तो इसको भी अब इसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी। तो वो डिपेंड करता है आपका जो एंट्रो होगा, वो बेसिकली आप बताएंगे कि आप ये सर्टिफिकेट क्यों करना चाह रहे हैं और इसका मकसद जो है वो बेसिकली क्या है। ये एक बिगिनर कोर्स है बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आजकल आप सुन रहे होते हैं, या आजकल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे जा रहे होते हैं बाहर, तो उनका बेसिक जो क्लास उनके बेसिक जो मकसद होता है उसका यही होता है कि वो एक सर्टिफिकेट जो है वो ले ले और बाहर चले जाए। मोस्टली जितने मिडल ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, जितने मिडल ईस्ट में लोग जाते हैं या यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ पे जिस तरह
मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमारे पास BLS होता है, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। यानी आप जब मेडिकल की फील्ड में होते हैं तो इस सर्टिफिकेट के आपके पास डिग्री हो लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, ये एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट होता है। तो इसी तरह कुछ इंजीनियरिंग के और कुछ डिफरेंट जॉब्स के या डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का जो है वो ऑक्यूपेशन है, तो उसके लिए भी ये सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी होता है। अच्छा, ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है, ये याद रखें कि ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है, और इस स्टेप में आप जो है वो आगे बहुत जा सकते हैं। आगे कैसे जा सकते हैं? मिसाल के तौर पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में तो हम आपको ये बताएंगे ऑक्यूपेशन क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, सेफ्टी क्या होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए कौन सी सेफ्टी होनी चाहिए, वो वही अगर आप किसी मॉल के वहाँ पे कौन सी सेफ्टी होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी सेफ्टी होनी चाहिए, मैकेनिकल के अंदर कौन सी सेफ्टी होनी चाहिए, आप अगर लैब रिलेटेड है उसमें लैब के अंदर कौन सी सेफ्टी होनी चाहिए। साथ में अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उसका PPE उनकी वो सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे अब ये होता है कि ये कुछ कोर्सेज जैसे निबोश ये अब इंटरनेशनल एक सर्टिफिकेट है, और कुछ लोग फिर उसमें कहते हैं कि आपको जो वो सर्टिफिकेट है वो 1 साल का तकरीबन होता है, तो वो फिर मैंडेटरी होता है। तो यहाँ से आपका माइंड जो है वो खुल भी जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है, हमारे 2 बैचेस जो है ऑलरेडी चले गए हैं और ये आप लोगों का थर्ड बैच है। तो उसमें से उन्होंने अपनी जो फील्ड है वो भी तकरीबन बिल्कुल डिफरेंट कर दी है। मेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि MLT उन्होंने किया हुआ था या रेडियोलॉजी की हुई थी उन्होंने, और साथ में उन्होंने पहले OSH किया और फिर उसके बाद उन्होंने उसके में कहा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा है, और ऑब्वियसली मज़ा पैसे में ही होता है, तो वो जॉब्स उनकी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने फिर निबोश किया और उसी के अंदर जो है वो जाके अब नियोम सिटी जैसे सऊदीया में बन रही है तो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। एक दो जो है वो कनाडा चले गए हैं, एक यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम सेंटोरस के अंदर एक प्रॉब्लम हुई थी तो वहाँ पे भी उन्होंने सेफ्टी ऑफिसर को रखना शुरू कर दिया है, तो एक दो वहाँ पे भी चले गए हैं। तो अब जितना देख रहे होते हैं तो इसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये है कि आप इसको कैसे लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट जो है इसको लेके जा रहे हैं, और कुछ जो है इससे फील्ड भी बना ले, और आगे जो है वो हो सकता है उनकी अपनी फील्ड डिफरेंट हो लेकिन आगे इसी के अंदर मर्ज हो जाए, और जहाँ पे उनकी अपनी फील्ड थी उससे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे कमा सकते हैं, और अपने फील्ड जो है उसमें सेटिस्फेक्शन उसको मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स है अब इसमें जो मॉड्यूल होंगे वो मैं आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करता हूँ कि कौन कौन से मॉड्यूल इसमें हमने पढ़ने हैं। सो ये हमारे पास, आपको मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है? चाहिए ये काइंडली बता दीजिए मुझे। हाँ सर, आ रहा है स्क्रीन। ओके ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी वो ओरिएंटेशन है, जैसे अभी चल रही है, और इसके बाद आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यही आज की जो है वो क्लास है, ऐसा सच कुछ इशू इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो होगा हमारा कोर्स, उसमें होगा इंट्रोडक्शन टू कोर्स, कि ये बेसिकली कोर्स है क्या, कौन से कंटेंट होते हैं इसके अंदर, टॉपिक कैसे किए जाएंगे, बेसिक्स ऑफ OSH एंड OSH मैनेजमेंट। आपका बेसिक जो काम होता है वो ज़्यादातर काम जो है वो थियोरेटिकली होता है, क्योंकि अगर लेट सपोज आप सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं और आप एक जगह पे चले गए, वट एवर ABC कोई भी ऑक्यूपेशन है वो, आप वहाँ पे चले गए बीइंग एज अ सेफ्टी ऑफिसर, तो वहाँ पे आपने देखना होता है कि वहाँ पे हार्म क्या है और हैजर्ड क्या है। तो उस हार्म और हैजर्ड के बीच में सेफ्टी ऑफिसर होता है, उसका काम जो है वो बिल्कुल वही होता है कि वो उस चीज़ को एनालाइज करेगा कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग है ये किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं, या पहले से वो अगर अपने आप को सेव कर रहे हैं किसी भी हादसे से या किसी भी कोई भी नुकसान हुआ है इससे पहले, तो उसके बीच में वो एक
उस सॉफ्टवेयर का काम करेगा जो उसको वायरस आने से मना करेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक काम होता है इसको हम कहते हैं OSH मैनेजमेंट। बेसिकली आपकी मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट डे पे आप जॉब पे चले जाएंगे तो फर्स्ट डे पे आप एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे जितने लोग वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर ने क्या पीपीईस पहनी हुई है, वो वर्कर ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो वर्कर जो है वो जरूरी नहीं है कि लैब के अंदर काम कर रहा हो, वो वर्कर जरूरी नहीं है कि वो किसी चेयर पे ऊपर बैठा हुआ हो और अपना काम जो है वो कंप्यूटर के जरिए कर रहा हो, बल्कि वो वर्कर जो है वो किसी 100 बिल्डिंग ऊपर जो है वो किसी छत के ऊपर बगैर रस्सी के जो है वो काम कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए वर्कर है। अब वहां पे और यहाँ पे दोनों के पीपीई जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये मैनेजमेंट जो है ये आप लोगों ने करनी होती है। और आपकी जो नज़र है वो बिल्कुल उस तरह की होनी चाहिए, इंटेलिजेंस की नज़र होनी चाहिए कि जहाँ पे आप ग्रैब कर सके एक ही नज़र के अंदर कि यहाँ पे मसले क्या हो रहे हैं। इवन वो आपके घर का वॉशरूम भी हो, अगर आपके वॉशरूम के अंदर आपके चप्पल जो है वो स्लिपरी है तो ये भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आ रहा है कि अगर लेट सपोज उस स्लिपरी चप्पल को मेरे दादा है या दादी है और उनकी एज जो है वो 85-90 ईयर्स है और वो वहां पे जा रही है, तो अगर खुदा न खास्ता वो वहां पे गिर जाती है तो ये तो बड़ा हार्म हो गया, क्योंकि उसके बाद उसके जो बोन्स है वो फिर ठीक होने का नाम नहीं लेंगे और एक जिंदगी मैनेज करना है कि वो नुकसान जो है वो एक भी हो सकता है, हो सकते हैं। एग्जाम्पल के बहुत सारे हैं, जैसे अभी भी बाराको के अंदर आप लोगों ने देखा कि पुल जब बन रहा था तो उसके नीचे कितनी कीमती जानें जो है वो जाया हुई थी। तो बेसिकली जो मसला होता है वो क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं होती, किस चीज़ की, OSH की, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के। तो पाकिस्तान के अंदर भी इसके अब लॉज है इंटरनेशनली, तो ये मैंडेटरी है। इसके अलावा तो किसी को सर्टिफिकेट और किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता काम करने का। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है वो अच्छी की तरफ जो है वो जाती है, आराम आराम से जाती है। लेकिन जब चली जाती है तो फिर वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है तो कि उसको हम जो है वो आगे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो ये फर्स्ट जो है वो हमारे पास ये वाला लेक्चर होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई सेफ्टी मेजर एट योर रेजिडेंस। तो ये टास्क दिए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। हफ्ते के दिन आप लोगों के साथ 2 घंटे की क्लास दी जाएगी। नेक्स्ट डे जो है आप लोगों को कोई टास्क दिया जाएगा। तो अब ये टास्क जो है ये आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरे अपने घर के अंदर या मैं जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ या मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो आपका जो भी हो सकता है, रेजिडेंस में इसको थोड़ा जेनरिक कर दे, कोई इशू नहीं है। तो वहां पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि कोई आपने देखा होगा जनरली कि हम अक्सर जो है वो बिजली के तारों के साथ बहुत खेलते रहते हैं, लेकिन कभी भी आपने किसी को नहीं देखा होगा कि बगैर सेफ्टी के साथ जो है उन तारों को टच कर ले। बिल्कुल होगा मोस्टली आपके पास, इवन जितने हमारे पास आजकल वर्कर्स होते हैं वो भी सेफ्टी मेजर जो है वो नहीं ले रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि जो बगैर सेफ्टी मेजर के ऊपर चले जाते हैं खंभों के ऊपर और फिर बेचारों की डेथ हो जाती है, या इतना शदीद झटका उनको करंट का मिलता है कि उनके हाथ पैर जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, कट जाते हैं इवन इवन छोटा क्या होता है बोले, और वहां पे स्लिपरी एरिया है, पानी बह रहा है, नलके से टपक रहा है पानी। तो किचन में अभी गैस है तो इसका भी मुश्किल है, किस पे आ रहे हैं और माचिस फिर बाद में चला रहे या माचिस आपका होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअली ये होगा कि आप जहाँ पे भी जाते हैं, दो चीजें होती हैं आपको प्रेजेंट करने के लिए, जो आपसे पहले भी जारी होती है, आपकी रिजल्ट होती है।
तो वो अगर रिज्यूमे अच्छी है तो जाहिर बात है कि वो बंदा आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, वो आपके रिज्यूमे को देखेगा तो तभी वो आपको बुलाएगा। अब उस रिज्यूमे में वो आपको उस तस्वीर के साथ, उसका कोई गर्ज तो नहीं है कि आपकी तस्वीर जितनी अच्छी होगी और आपके डोले शोले जितने अच्छे बने होंगे वो उसके तो कोई काम नहीं है उसका। वो एक्चुअली देखता है कि आपके साथ स्किल्स कौन से हैं। और हो सकता है 100% यही होता है कि आपके पास स्किल्स बहुत सारे होते हैं, आज भी आप डिफरेंट कामों में काम, डिफरेंट उसमें एरियाज के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप पेपर पे नहीं ला सकते। तो उन स्किल्स को आपने पेपर के ऊपर लेके आना है, सोचना है कि आप कौन कौन से काम करते हैं, कौन से आप जो है एक्सपर्ट हैं, कौन से के अंदर बिगिनर है, कौन से के अंदर इंटरमीडिएट है, कौन से आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग स्किल्स है। तो वो आपने अपने रिज्यूमे के अंदर रिफ्लेक्ट करना होता है। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये किस में आएगी, ये उसी रिज्यूमे और सीवी में। फिर दो चीजें हम यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं कि सीवी क्या है और दूसरा हम कहते हैं कि रिज्यूमे क्या है। इसमें एक शॉर्ट होता है और एक जो है वो डिटेल होता है। तो उसको राइटिंग के जो है वो डिफरेंट टूल्स भी आ चुके हैं आजकल के दौर के अंदर, AI और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी मिलते हैं। तो उसमें से कौन से जो है वो जल्दी से आपको सीवी बना के दे सकता है, वो आपका टास्क होगा। खुद आप बनाएंगे, खुद अपने स्किल्स लेके आएंगे। आपने आर्ट्स किया हुआ है, आप शेफ हो, आप टेक्नोलॉजिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आपने अभी अभी FSC किया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा, कुछ आपने सीखा हुआ है, तो ये आपने वहां पे उसको मेंशन करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है लोगों के अंदर। हर बंदा यहाँ पे डॉक्टर भी है एक वक्त के अंदर, वो मेडिकेशन भी लिख रहा होता है। घर के अंदर आपको किसी को नजला जुकाम हो जाता है तो बंदा कहता है जी आप फला 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 मेडिसिन ले ले। वही बंदा जो है वो बिजली खराब हो जाती है तो वो टेस्टर उठा के जो है वो अपनी बिजली भी ठीक कर देता है। ये यानी अच्छी बात है। सेल्फ मेडिकेशन के तो खैर उसको साइड पे रख ले, उसके मैं खिलाफ हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिजली आप खुद ठीक कर सकते हो। कभी आपका पाइप टूट जाता है तो आप जो है खुद प्लम्बर बन जाते हो, आप वो भी बनाते हो। कभी कभार आपके जो है वो कहीं कहीं पे सीमेंट करने की जरूरत होती है तो वही पाकिस्तानी बच्चा होता है, वही बंदा होता है और वो जो है वो बेचारा दिहाड़ी मार और मिस्त्री जो है वो भी बन जाता है। तो वैरायटीज है हमारे अंदर, बहुत बहुत सारे स्किल रहते हैं। तो ये सारी चीजें हर घर के अंदर मौजूद है, हर पाकिस्तानी को इसका पता है और हर पाकिस्तानी इसको यूटिलाइज करना भी जानता है। लेकिन जब पेपर पे आते हैं, हम किसी से पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो फिर उसको पता नहीं होता कि मैं क्या करता रहता हूँ। हो सकता है उस काम के अंदर जो है वो एक्सपर्ट हो। तो ये के जितने स्किल्स आ रहे होते हैं तो वो आपने लिखने होते हैं। अच्छा, कुछ स्किल्स जो होते हैं वो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, यानी जिसमें आपके हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो है वो शामिल होती है। और कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो कि राइटिंग स्किल्स होते हैं, और कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो स्पोकन स्किल्स होते हैं। एक इंसान बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, हो सकता है कि वो अच्छे लिखने वाला नहीं हो, ठीक है। और एक इंसान जो है वो बहुत अच्छे लिखने वाला भी हो, बहुत अच्छे बोलने वाला भी हो, लेकिन उसके हैंड्स ऑन जो है वो बहुत कामयाब होते हैं। तो ये चीजें जो है वो जरूरी नहीं है कि सबके अंदर वो स्किल्स जो है वो एक वक्त में सारे एक साथ हो, लेकिन एनालिसिस करना आपका काम है कि आपकी जो स्किल्स है वो कौन से है और वहां पे कौन से एरिया के अंदर आप फॉल करते हैं। जब आपको इन चीजों का पता चल जाएगा तो फिर आपको अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करना बड़ा आसान होता है। अच्छा, एक और चीज होती है कि जब हम अपने CV बना लेते हैं तो अक्सर हम सॉफ्टवेयर से ही बना लेते हैं और हम बता देते हैं कि भाई इसको भेज दे या ऑनलाइन उसको सबमिट करवा देते हैं। जब आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के अंदर तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि अच्छा मैंने क्या लिखा हुआ था। इवन आपका जो फर्स्ट होता है, जो रिवायती CV होती है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर किसी से आप वो पूछ ले कि आपने ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ होता है तो उसको भी उसका पता नहीं होता। तो इसी वजह से जो चीज आप वाकई आपके अंदर है वो ही आपको रिफ्लेक्ट करे, और वही रिफ्लेक्शन जो है आपको इंटरव्यू वाले दिन जो है वो भी आपको क्या करता है, सेव करता है। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है और ये भी इसके अंदर जो है वो सिखाया जाएगा। उसके बाद कॉमन वर्क प्लेस जो है वो आते हैं, यानी आपके वर्क जो भी वर्क प्लेस है आपका, उसमें हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं। और हैजर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन है। यही हो सकता है ना कि वो अगर बेल्ट नहीं टाई करेगा, ठीक है, बेल्ट नहीं डालेगा, तो जाहिर बात है एक्सीडेंट के अंदर उसके प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है। अगर कोई बाइक चलाने वाला है
और वो हेलमेट नहीं पहना, एक्सीडेंट में उसकी जान जो है वो इसमें क्या हो सकती है, जा सकती है। लेट्स सपोज अगर उसका हेलमेट है तो हो सकता है कि उसकी जान जो है वो तो कहीं ना कहीं बन जाए। तो एक्टिविटीज के अंदर क्या हो जाए कि विजिटिंग नियर बाय कंस्ट्रक्शन साइट, आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग डिफरेंट वर्क प्लेस हैजर्ड। आपके करीब जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ पे काम हो रहा है। हो सकता है अगर आपके घर के अंदर भी काम हो रहा है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप उन लोगों से पूछे कि यहाँ पे, आप बल्कि एनालाइज करें। आपका ज्यादा काम जो है वो क्या है, एनालाइज करने का है कि वहां पे बेचारा अगर कहीं भी काम हो रहा है और आप एक मजदूर को देख रहे हैं, वो बेचारा चप्पलों के अंदर काम कर रहा है, तो ये क्या है, उसके लिए हैजर्ड है। अब वही मजदूर बेचारा अगर खुदा न खास्ता वो साथ में जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की भी इस्तेमाल कर रहा है, उसको ये भी एक हैजर्ड है। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये भी हैजर्ड है। किस लिए? आपके जान के लिए हैजर्ड है। और वो बेचारा डायबिटीज हुआ है और साथ में वो काम भी कर रहा है, घर के लिए भी कमा रहा है, और उसमें कोई जख्म आ गया, तो अब अगर वो जख्म आ गया तो उसको तो गैंग्रीन होने का जो है वो बहुत ज्यादा खतरा है। तो वो बेचारा काम को तो छोड़ दे, वो अपने रोलों में लग जाएगा। तो ये हैजर्ड जो है, ये आइडेंटिफाई करना किसका काम होगा? ये फिर आप करेंगे। और जहाँ पे भी काम हो रहा है, जहाँ पे आपको आसानी होती है, वहाँ पे आप जाएंगे, खुद देख ले, खुद एनालाइज करें, जो आपको अच्छा लगता है उसमें आपने जो है उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो बना के सबमिट करनी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद टूल्स, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी। तो कुछ टूल्स होते हैं और हर हर किस्म के टूल्स जो है वो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे ग्लव्स है, तो लेब्स में जो ग्लव्स यूज हो रहे होते हैं, लेटेक्स ग्लव्स या विनाइल ग्लव्स, वो डिफरेंट यूज हो रहे होते हैं। उसी ग्लव्स को अगर आप जो है वो किसी वेल्डर को है कि भाई इस पे काम करो, तो वो उसके ग्लव्स के काम करने के फायदे जो है वो नहीं है, वहां पे वो कोई और जो है वो टूल यूज करेगा। तो जब काम कर रहे होते हैं तो उसकी मुनासिबत से ही उसके इक्विपमेंट्स होते हैं और उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या उनके टूल्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जो पुलिस होते हैं तो उनका यूनिफॉर्म जो है वो डिफरेंट, लैब में काम करने वाले का यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है। सिविल इंजीनियरिंग का अगर काम कर रहा है, उसका इंडस्ट्रियल साइड पे अगर वो जाए तो आप देख रहे होंगे कि उसका काम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। किचन में काम करने वाला शेफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप देख रहे होते हैं कि हर बंदा अपने काम के मुनासिबत से अपने पीपीईज जो है वो पहन रहा होता है, और वो पीपीईज इतने जानदार होने चाहिए कि वो उनको बचा भी सके। ठीक है। बेसिकली जो पीपीई का मकसद होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, उसका काम ही यही होता है कि आप उसको पहन रहे हैं तो ये आपको किसी हैजर्ड से बचा सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हार्म हो गया तो फिर हम बच भी सकते हैं या नहीं, सिर्फ ऐसे मैंने दिखावे के लिए जो है इसको पहना हुआ है। तो ये भी चीज़ जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और इसमें बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ें हैं जो आप लोगों को आए, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पहले से कभी ना देखी होंगी, देखी तो होंगी, लेकिन इसको यूटिलाइज करने के लिए आपने जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं की होंगी। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने ये कोर्स लिया। लिटरली इस कोर्स की मुझे जो लग रहा होता है, क्योंकि मैं जब इससे पहले एजाज साहब पढ़ाते थे स्कूल को फर्स्ट उसमें, मैं उनको सुनता था। और फिर उसके बाद मैंने खुद जो है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स किया। साथ में मेरा जो है पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन में उसका परमानेंट मेंबर और मास्टर ट्रेनर था। तो मेडिकल के हवालों से तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता थी कि मेडिकल के अंदर ये वाली सेफ्टी और ये हैजर्ड है और ये हार्म है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेडिकल, नॉन मेडिकल जितनी चीज़ें थे उसका मुझे आइडिया नहीं था। और ये उस वक्त जब बंदे पता चलता है, जब बंदा पढ़ा रहा होता है या पढ़ रहा होता है, तो उस वक्त उसको आइडिया हो जाता है कि अल्लाह बचाएगा तो ठीक है, बच गए, नहीं तो इतना बढ़ सकता है कि आप ये अच्छा। इसके बाद जो है वो आप लोगों का जो असाइनमेंट होगा वो क्या होगा कि असाइनमेंट ऑन यूज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पीपीईज एंड पेट्रोल स्टेशन, सुपरमार्केट और एनी अदर प्लेस। अच्छा, आपके करीब जो एरिया होगा, मिसाल के तौर पे पेट्रोल स्टेशन के अंदर आप जाते हैं, तो पेट्रोल स्टेशन के अंदर डिजास्टर होती है, वहां पे हम कभी कभार देखते हैं कि सिगरेट जो है वो लगाना मना होता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि दोस्त होते हैं या इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत तेज होते हैं, एक 1 डिग्री ऊपर ही होते हैं, वो हमेशा उनका अपना है
एक स्टाइल होता है, तो उधर ही सिगरेट लगाना शुरू कर देते हैं, उधर ही बुझा देते हैं और कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। तो एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ इज नॉट समथिंग। वहां पे जो हार्म है ये बेसिकली है, तो कुछ हो सकता है, और जब हो गया तो फिर वो इतना बड़ा डिजास्टर प्ले कर सकता है कि वो आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या क्या नहीं होता, हर एक एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रहती है। तो उसमें कमी नहीं है, और यही चीज सुपरमार्केट के अंदर भी हो सकती है, यही चीज जो है वो मस्जिद के अंदर भी हो सकती है। वॉशरूम्स बने हुए होते हैं, वजू खाना बना हुआ होता है, फिर टाइल्स लगे हुए होते हैं, लेकिन टाइल्स के लिए ऊपर जो वो कारपेट होता है वो नहीं बिछा हुआ होता। अब अगर वो टाइल्स है और टाइल्स के ऊपर अगर मुझे जल्दी है नमाज के लिए, अल्लाह अकबर उसने पढ़ा और मैं जल्दी से भाग रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग बेचारे गिर जाते हैं। और ये एक बहुत अजीब बात है कि अक्सर मस्जिदों के अंदर जो है वो जवान भी नहीं होते, बूढ़े लोग ज्यादा होते हैं, तो उनकी अगर कोई हड्डी वड्डी टूट जाए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है जवानों के लिए, क्योंकि वो फिर हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम जो है ये होंगे। आप लोगों पे डिपेंड है, और मैंने सिर्फ पेट्रोल स्टेशन और सुपरमार्केट लिखा हुआ होता है। अ, वो कोई सब्जी मंडी, ये ये जितनी की हो गई, आप आरा चला रहे हैं, केयर फैसिलिटी एंड रिपोर्टिंग फर्स्ट एड प्रोविजन, आपने अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर जो है वो जाना है, कोई भी आपके पास करीब हो, और वहां पे आपने देखना है कि वहां पे कोई प्रोविजन है फर्स्ट एड की या नहीं है। हमारे घरों के अंदर भी इवन हमने यहाँ पे ये एक चीज आप याद रख लें कि आप जो भी चीज स्टार्ट लेंगे, जो भी सेफ्टी मेजर स्टार्ट लेंगे, वो आपने अपने कमरे से लेके जाना है। ठीक है, आपके कमरे से जाएंगे, आपके घर में आपका किचन, आपका वॉशरूम, आपके टाइल्स, आपके सीढ़ियाँ, आपका पूरा घर जो है वो आपका लिए खुद जो है वो पूरा एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे किसी भी वक्त कोई भी हादसा जो है वो हो सकता है। तो इवन आपके घरों के अंदर नीचे जो सॉकेट्स लगे हुए होते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। बच्चे जो क्रॉल कर रहे होते हैं, वो बच्चे अक्सर इसी के अंदर जो है वो लग सकते हैं। So you all have to know about these safety measures and harms and है फर्स्ट एड किट जो है वो रखनी होती है हर घर के लिए। ये किट हो होना है। अच्छा, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी। ठीक है, फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके छोटे से छोटे जगह से लेके बड़े से बड़े तक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब फायर जो है वो घर में भी लग सकता है, फायर जो है वो आपके इंडस्ट्री के अंदर भी लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट जो है वो आपके घर में भी हो सकती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी सर्किट जो है वो आपके किसी बड़े से बड़ी इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकती है। तो अब फायर जो बुझाने के पुराने तरीके थे, अगर छोटा सा एरिया है तो उसमें तो हम यूज कर रहे होते हैं वही सिलेंडर्स यूज कर रहे होते हैं जो कि बहुत भारी होते हैं। अब अगर मेल है, कोई आदमी है, तो वो तो उसको जल्दी से उठा सकता है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई फीमेल है तो वो उसको उठाने में भी प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरा ये कि वो हम लगा तो लेते हैं लेकिन उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करवाते, रख तो देते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि इसको हमने कैसे नॉब इसका उतारना है, कैसे हमने करना है। इलेक्ट्रिसिटी वाले आग के ऊपर कौन सा जो है वो हमने इसको बुझाना है, कौन सा इसके लिए मटेरियल है, और उसके लिए फिर अगर कोई पानी भी वहां पे है तो उसके लिए कौन सा है, या कोई कागज वगैरह के है फोम उसके अंदर जो है वो कहीं जल रहे हैं, तो हर एक के डिफरेंट होते हैं। और अब मॉडर्न दौर के अंदर जो है क्या
इसका अल्टरनेट भी कोई आया है कि वहां पे कोई है ही नहीं और वो खुद बर्स्ट हो जाए, तो फायर बॉल्स जो है वो क्या कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आखिरी इसका होगा हिस्सा, और साथ में इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि डिस्कस करते जाएंगे, जैसे कि ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफाइड वो देते हैं आप लोगों को, एक स्टैम्प करवा देते हैं कि ये जो एरिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ये ISO सर्टिफाइड है। तो उसके डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो ये ISO के बारे में भी हम देखेंगे, और उसमें भी देखेंगे कि सेफ्टी के लिए पर्टिकुलर जो है वो कौन सा ISO जो है वो यूज हो रहा होता है। और बाकी जितनी चीजें अभी भी आपने देखी फर्स्ट टॉपिक से एंड तक, तो उसमें आपने ज्यादा चीज देखी होगी कि आपका जो काम है वो बेसिकली एनालाइज करने का है, कि आप एक चीज को देख रहे होते हैं, तीन चीजें उसमें आपने टारगेट करनी है कि वो है क्या, हार्म क्या है, हैजर्ड क्या है, और फिर उसको मिटिगेट कैसे करना है। लेट सपोज अगर ये हार्म से हैजर्ड से हार्म हो गया, तो अब उसको हमने कैसे मिटिगेट करना है कि एक दफा तो ये हो चुका है, नेक्स्ट टाइम ये ना हो। तो ये नेक्स्ट टाइम ये ना हो, इसके लिए आपने क्या करना होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वर्किंग करनी होती है, आपने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनानी होती है, और वो असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो आपके टास्क में भी शामिल है, वो हम आपको दिखाएंगे भी, सिखाएंगे भी, ऑनलाइन भी है ये। OSH निबोश वाली भी हम देख सकते हैं, और कैनेडियन जो है वो सोसाइटी मेंबर जो है हेल्थ सेफ्टी के हवाले से, उनका भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये भी आप लोगों का टास्क होगा, और एंड पे एक छोटा सा एग्जाम होगा, आसान सा एग्जाम होगा, वो इतना मुश्किल नहीं होगा, तो वो भी आपका रहेगा। लेकिन ये याद रखिएगा आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो आपका लिखा हुआ होता है कि ग्रेड, तो कोशिश करें कि किसी का B ग्रेड ना आए, सबका जो है वो A+ या A ग्रेड आ जाए, तो वो अच्छा लगता है। क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो के अंदर, अगर आपको वो देख रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और वो बन A+ वो है सर्टिफिकेशन है, तो वो ये बड़ा फैसिनेटिंग होता है। तो इस वजह से हौसले बुलंद, मजा आएगा, बहुत अच्छा कोर्स है। हम एक दूसरे से सीखते जाएंगे, आप लोगों से मैं इस तरह सीखूंगा क्योंकि आप लोग बाहर है, आप लोग बाहर जाएंगे, देखेंगे डिफरेंट अभी ये तो अभी पता चले कौन सा स्टूडेंट कौन कौन सा काम कर रहा है, तो हमें ये आइडिया यहाँ पे हो जाएगा आज ही कि हमारा ये जो कोर्स है ये कितना वर्सेटाइल होगा। कुछ मेडिकल के बच्चे होंगे, कुछ हो सकता है इंजीनियरिंग के हो, कुछ B.Com के हो, कुछ सिर्फ घर के अंदर ही हो, तो वो हमें अब इसके अलावा जो है देखना पड़ेगा कि ये कोर्स जो है वो हमने फिर कैसे लेके जाना है। ठीक है। सो अभी जो टाइम है वो इसलिए ये है कि आप लोग कितने बच्चे हो अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवा लें, और उसमें जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि अपना नाम, बेसिक एजुकेशन, कोर्स क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है, और आपकी एक्सपेक्टेशन जो है इस कोर्स से क्या है, और कोई सजेशन दे सकते हैं तो दैट विल बी फ्रूटफुल। सो अबीरा आप शुरू कर दे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम अबीरा है और मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। ओके। इस कोर्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, ये मतलब आपने भी बताया है तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई ये किस पर्पज़ के लिए और ये क्या है। तो वैसे मुझे नहीं पता था इस कोर्स के बारे में, मैंने तो बस सिर्फ बॉटनी में एडमिशन लिया था, तो वो साथ आपने गाइड किया कि ये भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैंने इसमें भी एडमिशन ले लिया। ठीक है, आपके फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करना है, तो फिर वहाँ पे आगे मैंने अपनी डिग्री को कंटिन्यू करना है इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, और आप वहाँ कौन सी इंजीनियरिंग में जो है वो एडमिशन लेंगे? वो अभी नहीं पता, लेकिन ये है कि मैं इंजीनियरिंग में लूँगी, वो अभी थोड़ा टाइम है कि सोचेंगे कि किस में लेना है, किस में नहीं लेना।
अच्छा, बहरहाल वेरी गुड। तो बहरहाल अबीरा हमारी फिलबॉटमी सर्टिफिकेट की भी स्टूडेंट्स है, और थोड़ी देर पहले जो पहले क्लास चल रहा था इससे पहले, तो उसमें भी इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, और यही था कि फिलबॉटमी का तो कुछ ना कुछ इसको आइडिया था, ओएसएच का नहीं था। तो आई थिंक इसका बाहर जाने का जो है वो इरादा है, और बाहर जाने के लिए आपको पता है कि आपको वहाँ पे कोई स्किल जो है वो आनी चाहिए, और आप किसी फील्ड के अंदर जो है वो जाना चाह रहे होते हैं। तो दो फील्ड ऐसी थी कि इसको मैंने सजेस्ट किया हुआ था कि एक फिलबॉटमी थी कि लेट सपोज अगर वो अपना वहाँ पे स्टडी भी कर रही है, तो साथ में कुछ काम भी कर रही होती, तो दो एरियाज थी कि एक जो है ओल्ड होम सर्विस या फिलबॉटमी सेक्शन हो सकता है, यानी हेल्थ केयर में आ सकती है। अगर वहाँ पे नहीं है तो वो इससे सेफ्टी ऑफिसर की तरफ या सेफ्टी अटेंडेंट की तरफ या इस तरफ भी आ सकती है। तो दो टर्म जो एरियाज थी वो इसके लिए खुले रहेंगे। साथ में जो है ये तो पढ़ती जाएंगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे ही है, हमारे अपनी फैमिली से, आप लोगों के फैमिली से बहुत सारे होंगे कि आपको पता होता है कि वो जब बाहर चले जाते हैं तो वो अपना सबक भी पढ़ते हैं, और साथ में उनको कुछ और जो है वो अलाव होते हैं फॉर ये वर्क। तो वो वर्क जो है वो डिफरेंट हो सकता है, और वही वर्क जो है वो हम यहाँ पे आप लोगों को एक सर्टिफिकेट के तौर पे दे रहे हैं कि वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ। तो वो मैंडेटरी होता है, और इसकी सैलरीज भी बहुत अच्छी होती है। बाहर जो इसकी सैलरीज होती है वो बहुत अच्छे सैलरीज जो है वो देते हैं। ठीक है जी, खिजर हयात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खिजर, आप अपना कैमरा खोल ले। ओके सर। मेरा नाम खिजर हयात है और मैं केपीके से बिलोंग करता हूँ, लोअर दिल से। और मैंने बीएस माइक्रोबायोलॉजी की है और डिप्लोमा किया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। तो मैं जो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, ये इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया, दुबई। तो अगर वहाँ पे मेरा वो पोस्ट ना मिले तो इस पे मैं फिर अप्लाई कर सकता हूँ। फर्दर मैं निबोश करना चाहता हूँ कि मैं एक जगह में रहूँ और मुझे ये पता चले कि ये से एक बंदा काम कर रहा है, इसके लिए कि वो क्या क्या ज़रूरी है, वो अपना सेफ्टी करे, अपना ख्याल रखे। एक्सेलेंट। ये मुझे बताइए खिजर कि आपने ये मास्क क्यों पहना हुआ है? सर ये सेफ्टी के लिए, लैब में काम करता हूँ तो इट्स इसलिए कि वो कोई। अच्छा, इट्स अ पार्ट ऑफ सिटी, ठीक है। लेकिन अभी आप मुझे नजर आए ना, तो मेरे दिल में ऐसी मतलब वो करता रहता हूँ। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं अपने स्टूडेंट को थोड़ा सा तंग करता रहता हूँ कि जो आपने ये मास्क पहना हुआ है, तो अब ये सेफ्टी से ज्यादा आपको जो है वो डेंजर में रखेगा। आपने इस मास्क हाँ को जो है सर वो ये तो पहले है सर। यूटिलाइज किया है, उसके बाद आपने इसके साथ हेडफोन यूज कर रहे हैं, और फिर इस हेडफोन को उठा के बैग में डाल लेंगे। अब खुदा ना खास्ता यही चीज आपके घर चली जाती है, तो फिर आपको जो है वहां पे बड़ा बहुत मसला होगा। तो हाँ एक्चुअली बिल्कुल हमारा सर। जो सेफ्टी कोर्स है वो है भी यही। तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है कि आपने मतलब अभी से प्लान किया हुआ है कि आपने माइक्रोबायोलॉजी जो है, यू आर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेसिकली। और तो बहुत सेफ्टी होती है। आपको पता है कि हर अननोन दुश्मन आपके होते हैं, वायरसेस, जर्म्स, डिफरेंट चीजें जो है आपका कल्चर मीडिया लगा रहे होते हैं। आप इवन वहां पे तो एरोसोल के जरिए भी आपको जो है वो टॉर्चर कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी है कि आपने अभी से प्लान किया हुआ है कि आपके पास दोनों एरियाज है, कि ये नहीं तो फिर ये तो हो सकता है। और वहाँ पे बहुत जॉब्स है, आप अगर सर्च कर लेंगे। मैं अक्सर जॉब तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर देता रहता हूँ, आपने देखा भी होगा। तो निबोश हाँ वाले सर। और ये जो ओएसएच वाले होते हैं या इस तरह के जो जॉब्स है, क्योंकि नियॉम सिटी बन रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो वो लोग ले रहे होते हैं इस तरह के courses वालों को जो है वो ले रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे गए भी है, फर्स्ट बैच के कुछ स्टूडेंट गए हैं। तो आई थिंक उनको जो जो मैंने सुना था, सो 12,000 रियाल जो है वो स्टार्टिंग सैलरी थी उनकी, बहुत अच्छी सैलरी थी उनकी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मजा आएगा हाँ आपके सर। साथ। और फील्ड हमारा हाँ एक ही थैंक है, हमारा भी यही फील्ड है, ठीक है। आप लोगों के लैब वाला फील्ड यू। हमारी भी है। ओके, ओके थैंक यू थैंक यू। जी। हुज नेक्स्ट? कल आवाज नहीं आ रही। कल आपकी आवाज, आप अपना कैमरा थोड़ा बंद से मुनाफी है। जब आप बैठा
करे तो सीधा बैठ, माइक निकाल ले। आपको आवाज आ रही है इसकी? नहीं सर। आप तला एक काम करें, अपना एयरफोन जो है उसको हटा दे, मोबाइल से हटा दे, ऐसे ही पकड़ ले मोबाइल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अब आवाज आ गई। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ सर, और सेफ्टी का कोर्स इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बाहर जाना है सर, ये मेरी फील्ड है, मैंने बाहर जाना है। ठीक है, तो बाकी आपका जो प्रीवियस एजुकेशन थी वो क्या थी? सर अभी मैट्रिक की है, साथ एफएससी कर रहा हूँ। अच्छा, एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं या प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं? नहीं, आईकॉम में लिए सर। अच्छा, आईकॉम में लिया हुआ है, ठीक है। और कोर्स का किसने बताया आपको, किसने सजेशन दी थी सर कि आप ये कोर्स कर ले? मेरे मामू बाहर है ना, उनने सजेशन दी थी या क्वालिटी या सेफ्टी या ये आयोश कर लो, मैंने चलो क्वालिटी का सेफ्टी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, और वो कहाँ पे है? वो सऊदीया में सर। अच्छा, सऊदीया में है, ठीक है। यही लास्ट जो हमारा स्टूडेंट था उसके साथ भी यही डिस्कशन हमारी हो रही थी कि अब इसकी जी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से लोग इसकी तरफ आ रहे हैं और इसको एज अ फील्ड भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा बिगिनर ही। कोर्स होता है। आप डायरेक्ट आयोश या निबोश में चले जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है आपको बहुत चीज़ें समझने के अंदर, और आप अगर बेसिक बना के चले जाए तो बेहतरीन है, ये अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। और अभी जो से आपने ये माइंड बनाया हुआ है कि काफी स्टूडेंट जो है वो मास्टर्स के बाद ये माइंड बनाते हैं कि अभी हमने जाना है पाकिस्तान के रगड़े खा खा के, तो तब जाते हैं। आप खुशकिस्मत है कि अभी से आप जो है वो इस चीज को समझ रहे हैं, और अल्लाह करे कि जी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप चले जाए। चले, गुड लक, गुड लक, थैंक यू। सर। जी हसन रजा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर मैं बेसिकली सुबह सिंध के डिस्ट्रिक्ट कंबर शताब्द कोर्ट से ताल्लुक है मेरा। अच्छा, आप सिंध में हैं? और मैं जी जी सर। और और मेरी करंटली जो आप सिंध में एजुकेशन है ही मैंने है? जी जी सर बेसिकली मैं सिंध में ही हूँ। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। जी अच्छा सर, वो मैंने एमए इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ मैं, और प्लस में मैंने जो है ना एसोसिएट डिग्री ऑफ सिविल किया हुआ है ना इंजीनियरिंग में। तो ठीक है। हमारे पास जो जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आती है ऑयल्स कंपनीज में ना, पाकिस्तान पेट्रोलियम हो गई, ओजीडीसी हो गई, या माड़ी पेट्रोलियम कंपनीज, तो उसमें मैंने जब इंटर्नशिप किया था तो हाई रैंकिंग की जो जॉब है ना वो सेफ्टी अफसर है वहाँ पे। उनकी अच्छा अच्छा। हाई कम्पिटेटिव सैलरीज है। हाँ, हाई कम्पिटेटिव सैलरीज है। उसके अलावा उनकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि मैं अभी तक मुझे 2 माह हुए, मैं इंटर्नशिप 1 ईयर की इंटर्नशिप थी, वो मैंने भी पूरी हुई है ना हमारी। तो ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर इस कोर्स में अगर ज़्यादातर एक्सपीरियंस हो किसी भी कैंडिडेट्स को, तो वो पाकिस्तान के अंदर अच्छी कंपनीज में, अगर जैसे आपने बात की कि अगर इसी कोर्स को अगर फर्स्ट डिवीजन में या फर्स्ट उसमें ग्रेड में अगर हम करते हैं, या तो फिर हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें पाकिस्तान के अंदर ऐसी सैलरीज हमें हैं इदारे, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे जो मेरी जो अपना ओपिनियन यही है और मेरा अपना फ्यूचर यही है, जो मेरी डिग्री से रिलेटेड है इंजीनियर की, तो मैंने जो है ना ज्वाइन करना है पाकिस्तान पेट्रोलियम। तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं अभी आपको बात बताता चलूँ कि उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ है, सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटी आपकी हाई कॉम्पिटेटिव सैलरीज है। लेकिन मैं सेफ्टी ऑफिसर अगर इनिशियली तौर पे अगर उधर अपॉइंटमेंट होता है तो उसकी 1 लाख से ऊपर ही सैलरी होती है, और बोनस वगैरह ग्रेट, जो बहुत हमारे पास अच्छा है। होती है वो। ये जी सर। आपकी बात में सॉरी काट रहा हूँ, लेकिन देखिए अब मतलब इस तरह के स्टूडेंट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं फिर, कि वो पहले से प्लान बना के आ रहे होते हैं और पहले उनसे पता होता है, क्योंकि उन्होंने खुद सर्च किया होता है, खुद उनको पता होता है कि इस सर्टिफिकेट की डिमांड जो है वो क्या होती है। तो ये जी सर।
पेट्रोलियम से इनको पता चला कि वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की जॉब होती है। अब ये कोर्स कर लेंगे, इसके बाद इनका अगर लेट तो इस तरह के और भी चीजें आपको सीखने से मिलेंगी यहाँ में इंशाल्लाह। जी, who's next? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम एतजाज़ है और मैं ऑलरेडी जो है तो NSU जी से BS कर रहा हूँ MA। आप हमारे टीचर है, पहले भी आपसे पढ़ते आ रहे हैं, अभी आप हमें जो है तो हेमाटोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो दरअसल इस कोर्स की नीड ये थी मुझे कि मैंने पहले भी अप्लाई किया था अब्रॉड के UK में करना होता है, अपने एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अभी दोबारा मैं शायद कोर्स करके ना फिर वहाँ कोशिश करूँगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की कोर्स की वजह से कोई जॉब अगर मुझे मिल सकती है तो मिल जाए। इसके पेज भी अच्छे हैं आगे तो, और कुछ आपका मशवरा भी था और कुछ जो है तो घर वालों की और जो लोग इस फील्ड में है तो उनका भी ये सजेशन था कि ये कोर्स करना चाहिए, तो तभी मैं चलिए, कर रहा वेरी हूँ गुड एहसास। बाकी मैं तुम्हें जानता हूँ पर्सनल, बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, हमारे ब्राइट स्टूडेंट हो, और अभी से तुम्हारा प्लान था, एक वीज़ा तुम्हारा कैंसिल हो गया था, तो उसमें जो डेफिशिएंसी तुम्हें लग रही थी तो उसको तुम जो है वो अपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें से एक जो है वो ये है। बाकी तुम्हारे पास डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, BSMLT तुम ऑलरेडी कर रहे हो। हमारे पास और भी इसमें मेरे ख्याल में भी MLT के स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी जॉब्स पे है, तो उनका भी यही प्लान है। और क्योंकि MLT में सेफ्टी के हवाले से तो हम बात बहुत करते रहते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन वो सिर्फ हेल्थ के हवाले से होते हैं, तो यहाँ पे ये जेनरिक हो जाता है, ये एक फ़ायदा है इसका। चलिए, गुड लक, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे वहाँ पे भी यहाँ पे भी। ओके सर, इंशाल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। जी, और कौन आ रहा है अभी इंट्रो के लिए? अबीरा हो गई, एतजाज हो गया, बिलाल बहादुर, खिजर हयात भी हो गया, हसनैन हो गया। बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बिलाल साहब कर रहे हैं, हसन रजा आप वेट पे हो जाए। ठीक सर, ठीक। जी प्लीज स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ज़माना में बिलाल बहादुर दे और अच्छा, मुझे तो पश्तो आती है, ये बाकी लोगों को पश्तो नहीं आती। बिलाल बहादुर इनका क्या होगा? सर उर्दू में सर डेरा कमजोर होगा। नहीं, आप उर्दू में कर ले। मेरा नाम बिलाल है सर, मेरा वेरी गुड, ताल्लुक जिले बिल्लुर यही से उर्दू है। है यार, और क्या मैं करना है FSC आपने? का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैंने हेल्थ डिप्लोमा किया है सर। ठीक है। और कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं आप? सर मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर जाना, कौन से मुल्क जाना चाहते हैं? सर सऊदीया। सिर्फ सऊदीया ही जाना चाहते हैं? सऊदीया का पीछे छोड़ दो ना यार, कहीं और भी चले जाओ। कुवैत चले जाओ, दुबई चले जाओ, कतर चले जाओ, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा उस तरफ नहीं सोचोगे? सर जहाँ जॉब मिला सर तो वहाँ जाता ठीक है, हूँ। जहाँ भी चले। बिलाल बहादुर, बहुत अच्छा लगा आपसे। और ये है कि आपने अब हर क्लास के अंदर जो है वो 5 मिनट उर्दू में
क्लास की समरी है ना वो मुझे बतानी है, ठीक है, हर हाल में आपने ठीक है शर्माना नहीं है। और ठीक है इंशाल्लाह कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। ऑलरेडी आपके पास जो है वो हेल्थ डिप्लोमा है, तो हेल्थ वालों के पास तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि इनका भी फील्ड ऐसा है कि वो डिफरेंट चीज़ों को कवर करता रहता है। जॉब कहाँ पे करते हैं आप? जब खैरुन्नास मेडिकल सेंटर में सर। कहाँ पे? खैरुन्नास मेडिकल सेंटर सर, लोअर दिर। अच्छा, खैरुन्नास, ये कहाँ पे है? सर ये लोअर दिर, मयार अच्छा, लोअर जंदुल। दीर में, लोअर दीर में है। लोअर दीर बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो खैरुन्नास मय्यन फउन्नास, और हमारा स्टार्ट भी यही इधर ही से होगा, ठीक है। तो ये आगे आपको इस खैरुन्नास मय्यन फउन्नास का पता चल जाएगा। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बिलाल, थैंक यू जी। अब आप आ जाए। हसन आ रहा था, कौन आ रहा था यार, गायब हो गया अब लोग। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ही आ रहा था, असल में मेरा थोड़ा नेट का इशू था। जी जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने जब इंटर्नशिप की है ना पाकिस्तान पेट्रोल लिमिटेड में, तो वहाँ हम जब मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया 3 साल का ना सिविल ठीक है। इंजीनियरिंग में ना, तो फिर जब वहाँ पे गए तो हमें इंटर्नशिप के दौरान ही उन्होंने हमें जो सैलरी दी थी वो हमें तकरीबन 80+ थी ना, जो हम अच्छा, इंटर्नशिप ग्रेट। गए थे। हाँ, पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL। तो वहाँ से क्रूड ऑयल निकल, हमें थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम वहाँ एक तो यंगेस्ट थे, और दूसरी बात ये है कि अभी हम मेरी नई इंटर्नशिप थी, तो हम जब गए तो वहाँ से वो क्रूड ऑयल निकलता है, वो उसके बाद वो जाते हैं, उसमें से काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा कि उसमें से कौन-कौन सी चीज़ रिफाइनिंग के बाद और डिस्टिलेशन प्रोसेस होते हैं उनका। तो आखिर में हमें जो है ना क्या-क्या चीज़ें आगे मिलती हैं। तो हम, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मदनियात है ना, अगर हम उनको अपनी सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें, तो हमारी जो कंट्री है वो अ, उसमें 0% भी हमारे पास जो है ना गुर्बत ना रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो वहाँ पे रिफाइनिंग की जो इंजीनियर आए हुए हैं, मशीनरी वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, वो कनाडा के हैं ना। तो ठीक इस हिसाब से उन्होंने पूरा अपना एक बेस बनाया हुआ है। सर मैंने रिसेंटली आर्मी में कमीशन दिया था SSB के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो क्लियर हो गया था। कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं रह गया था। तो उस वक़्त मैं थोड़ा सा बहुत ठीक डिसहर्ट है। हुआ था। तो मैं डिसहर्ट हुआ था उस वजह से कि मेरा क्या होना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस फील्ड में मैंने इंटर्नशिप की और उस फील्ड में मुझे उन्होंने कहा कि भाई जो है हम आपको अभी हमारे जो है ना कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, हम जो परमानेंट के लिए अप्लाई किया था सब इंजीनियर के लिए ना, तो सेफ्टी ऑफिसर की इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर की वहाँ पे ओके। बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक बात ये कि उनकी जो सैलरी पैकेजेस हैं, एक तो बहुत हाई कॉम्पिटिटिव हैं। दूसरी बात, उनकी जो एक्टिव डेज हैं, जो उनकी वर्किंग डेज है, वो टोटल 21 डेज एक्टिव होते हैं, 21 डेज वो जो है ना डीएक्टिवेट है। डीएक्टिव होने की वजह भी ये है कि उनकी सिर्फ जो डेज हैं काम करने के वो 21 दिन है, 21 दिन वो घर होते हैं, लेकिन उनकी सैलरी उनको 21 दिन की मिलती है। अच्छा हसन, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आपकी फील्ड ही बिल्कुल डिफरेंट है, पेट्रोलियम की है। और ये भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम तो यही सुनते हैं कि रशिया से वो पाकिस्तान के अंदर भी होता है, तो अल्लाह करे कि और ज्यादा हो जाए। ये कि आपने 4th वीक के अंदर वो आपने खुद बना ले कि एक पीपीटी पे कम से कम एक छोटा सा शॉर्ट सा जो है वो एक टॉपिक बना ले कि पेट्रोलियम पाकिस्तान में अंदर क्या है, क्या सिनेरियो है, किस तरह होता है, और इसकी जॉब्स जो है वो कैसी आती है, और इसके बारे में जैसे अभी आपने बताया ना जनरल जनरल, तो इस तरह का एक टॉपिक जो है वो आपने फिर हमें प्रेजेंट भी करना है, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर। अच्छा, चले, रिसेंटली थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू वेरी। जी जी, बताए बताए। अच्छा, हसन रजा के नेट का मसला है जी। और कोई है हमारे पास? नामदार अभी रहता है, नामदार।
नेट कमजोर है क्या मैं छोड़ो जी क्यों कासिम अली आप हमें सुन रहे हैं? जी सर आवाज आ रही है आपकी। जी कासिम आपने अभी ज्वाइन किया यानी पहले से ज्वाइन किया हुआ था? सर अभी ज्वाइन किए। अच्छा कासिम तो आप ही हमारे उस शिकंजे में आ गए हैं, बाकी इंट्रोडक्शन तकरीबन हो चुकी है। एक आप रहते जी सर हैं नामदार आप जी सर आपकी आवाज कट। जी नामदार आप अपना इंट्रो स्टार्ट कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम मोहम्मद कासिम दाद है और मैं सर पंजाब की तरफ से हूँ। फिलहाल मैं इधर बारकों में रह रहा हूँ सर। मैंने डीएई की हुई है, मैट्रिक साइंस में की हुई है और ये कोर्स मैंने सर इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने डीएई इलेक्ट्रिकल की है। ये मेरे ये कोर्स जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में। साथ में मेरे दोस्त वगैरह ने ओके भी किया हुआ है, कुछ दोस्त अच्छा वगैरह ठीक ने है किया, उनको भी बहुत अच्छी जॉब की ऑफर मिली है, तो मैंने सोचा मैं भी ये कोर्स कर लेता हूँ। ठीक है। और कासिम आपने क्या किया हुआ है? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया सर 3 साल का इलेक्ट्रिकल डीएई। में किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल में ठीक है, ये भी डिफरेंट फील्ड आ गई हमारे पास, ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पूरा एक मॉड्यूल है इसके अंदर। वो तो आप हमसे बहुत बेहतर जान चुके होंगे। हम सिर्फ आपको सेफ्टी का ही बताएंगे कि इसमें ये चीज़ें जो है वो सेफ्टी के हवाले से होती है। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक तरफ पेट्रोलियम के भी है, मेडिकल की भी है, फिर उसके भी आ रहे हैं, अब इलेक्ट्रिकल के भी आ रहे हैं। कासिम आपसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, मुझे याद है। बाराको में एक वाकया हुआ था, एक पुल गिरा था कुछ, वो क्या था? सर वो 2 दफा गया है। एक दफा तो वो कोई ट्रक वगैरह ने पोल को टक्कर मारी थी, उसकी वजह से इन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे काम वगैरह किया, वैसे इनको पता ही चला, इन्होंने आगे अपना काम शुरू कर दिया ऊपर वो लंटर वगैरह जो भी डालने के लिए, तो वो ठीक। सारा उनके ऊपर आगे गया और दूसरी दफा खुद ही अच्छा पुल इसमें खड़ा उसमें खड़ा गिर गया। सेफ्टी के बड़े मसाइल थे, तो इंशाल्लाह जब हमारे टास्क आएंगे, आपको ये रिकॉर्डेड सेशन में शेयर करूंगा, आपने वो सुनना है। तो जब टास्क आएंगे तो उसमें मैंने आपको यही टास्क ही देना है कि वहाँ पे क्या इशू हुआ था और किस तरह था, सेफ्टी मेजर थे या नहीं थे, या अभी भी जो काम एंड पे हो रहा है तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर है या नहीं है। तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। कोर्सेज जो है वो आगे 3 महीने तक जाएगा ये। नामदार चले आप जो है बिस्मिल्लाह करे बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाओ मेरा आवाज लाओ। नामदार आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप माइक जरा करीब पकड़ ले। अभी आ रहा है? जी जी आ रहे हैं, बोलना शुरू कर दे आप। जी सर मैंने अपना डिग्री किया और स्टूडेंट हुआ और जैसे बाकी अच्छा नामदार आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। आप ऐसा करें कि ऑडियो मैसेज जो है वो एक ग्रुप में शेयर कर दे, अपना इंट्रो वहां पे दे दे, मैं यहाँ से आपका इंट्रो करवा देता हूँ। तो नामदार भी हमारा एक स्टूडेंट रह चुका है और आईडीसी में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का काम करता है और ये भी बाहर जाने के सोच में है। सो इस भी सजेशन दी थी इसके भाई ने कि आप कोई सेफ्टी हेल्थ या ऑक्यूपेशनल हेल्थ हेफ्टी जो सर्टिफिकेट है वो करवा ले। तो ये भी उसी एम के ऊपर जो है वो आया हुआ। बाबा जी चले ओके। सो इमरान अफजल आपका रहता है। जी सर अस्सलाम वालेकुम। इमरान अफजल आप अपना कैमरा ऑन कर दें।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम इमरान है सर। और सर मैंने जो है एजुकेशन, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है मैथ कम्युनिकेशन में, और इसके अलावा सर मैंने डिस्पेंसर कोर्स किया था पंजाब मेडिकल फैकल्टी से काफ़ी ओके पहले 2007-8 में। और लेकिन सर मेरी जो है वो बड़ी डाइवर्स किस्म की जो है वो एक्सपीरियंस रह चुका है, क्योंकि मैट्रिक मैंने साइंस में की थी, फिर उसके बाद मैंने प्राइवेटली एफए किया आर्ट्स में, और फिर मैथ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एजुकेशन में सर मैंने ग्रेजुएशन की थी। फिर उसके बाद सर मेरा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा। मैंने डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो है सर तकरीबन 2010 से 2020 तक मैंने, कोरोना की उस वक्त मेरी सर थी जॉब। कोरोना की फर्स्ट वेव में जो है ना सर, वो हम लोगों की डाउन साइजिंग हुई थी फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो सर उसके बाद मेरी मतलब जो है वो जॉब नहीं रही। तो अभी सर वैसे हम लोगों का फैमिली बिजनेस जो है वो फार्मेसी का है, तो मैं भी बड़े भाई के साथ अभी जो है रिसेंट टाइम्स में बड़े भाई के साथ फार्मेसी पे होता हूँ। और सर जहाँ तक इस कोर्स का ताल्लुक है, मैंने सर फ्लेबॉटमी का कोर्स भी किया। पहला मेरा इरादा था कि सर फ्लेबॉटमी को ही अपनी फील्ड बनाऊंगा, लेकिन वो सर थोड़ा सा मुझे जो है ना वो कह सकते हैं आप, थोड़ा सा रिस्की काम लगता है, मुश्किल काम है। उसके लिए बड़ी जो है वो मतलब अटेंशन और परफेक्शन आपको अपने काम में चाहिए। तो सर आपने फिर जब मैं इस कोर्स में एडमिशन लिया था तो मुझे ऑलरेडी इस बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स भी हो रहा है। तो सर मैं मतलब शुरू के स्टूडेंट्स में मैंने जब इंट्रोड्यूस करवा रहे थे आप शॉर्ट कोर्स, तो मैंने शुरू में ही एडमिशन ले लिया था इस कोर्स में। तो अच्छा, सर अब इमरान मेरा हमारा इरादा पुराना ये है। फिलबॉटमी सर्टिफिकेट के फर्स्ट बैच का ये स्टूडेंट है, और इन्होंने भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स पास किया था। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में काफ़ी अरसे से इंतजार कर लोग दुआएं दे रहे थे। आप लोगों के एडमिशन में इसकी भी दुआएं हैं कि कोर्स कम से कम हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हो जाए ताकि ये कोर्स स्टार्ट हो जाए। तो बड़ा वेट करना पड़ा इसको। इमरान, थैंक यू वेरी मच। तो बाकी आपको पता है हम कोर्स किस तरह पढ़ाते हैं, कैसे लेके जाएंगे, वही तरीक़ाकार होगा, वही सिनेरियो होगा। इंशाल्लाह मज़ा आएगा, और हम दुआ करते रहेंगे कि आपको अल्लाह और तरक्की दे, और तरक्की दे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह। चले, थैंक जी यू सो जरूर मच। सर, जरूर, थैंक यू सो मच। जी, मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा सलाम। नाम, मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की थी लास्ट ईयर आईसीएस में। सर मेरा जी मोहम्मद ये, हसन, आप भी अपना कैमरा ऑन कर दें। सर कैमरा खराब हो गया, कैमरा थोड़ा खराब है सर। ठीक है, चले, ओके ओके। तो मैंने ये कोर्स इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने अब्रॉड जाना था। तो ये कोर्स करके फर्दर मैं अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा कर लूँ। ये यहाँ पे सिटीज़ बंद हैं रावलपिंडी में, स्मार्ट सिटी हो गया, ब्लू सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, फैसल टाउन हो गया। तो इधर ठीक अपनी है, इंटर्नशिप करके फिर इंशाल्लाह अब्रॉड अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे जाके जॉब कर सकूँ, फर्दर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकूँ। चले, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे सबकी इंट्रो सुन के। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी फील्ड डिफरेंट है, तो एक डिफरेंट कम्युनिटी जो है वो हमारे पास इकट्ठी हो गई है, और इसमें मज़ा आएगा हमें कोर्स पढ़ाते हुए भी। बस यही है कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखनी है। इतना हार्ड फास्ट भी नहीं है, मैंने पहले भी बताया है कि लेट सपोज इंसान को काम होते हैं, अगर आप लोगों को कोई इशू है तो एक दो बच्चे जो है वो लीव ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूस अगर कोई बच्चा जो है वो कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। उसके ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके ग्रेड जो है वो एग्ज़ाम के तो ऊपर तो होते हैं, लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% से शॉर्ट है उसमें ऑनलाइन में, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका ग्रेड जो है वो सी पे चला जाएगा। तो और वही ग्रेड जो है वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर शो हो रहा होता है, ये याद रखें। ठीक है, मैं इसके बाद आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट जो है वो इंशाल्लाह कल शेयर कर दूंगा।
जो हमने पढ़ना है, और बल्कि मैंने बता भी दिया, रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आ भी चुका है वो। और एक जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के 2 महीने के जो फ़ी है वो उसका वाउचर भी मैं सेंड कर दूंगा। तो उसमें 1 महीना है, वो आप 1 महीने के अंदर अंदर जब भी आप सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो दैट्स ऑन यू। वो मैं आप लोगों के साथ पहले ही से शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। और ग्रुप को जो है वो आप लोगों ने गायब नहीं करना और कैब पे नहीं लेके जाना, बल्कि फ्रंट पे रहे, ताकि कुछ ना कुछ उसमें जो हम लिंक्स देंगे इस के दौरान, या आपके जो डिफरेंट वीडियोस होंगे वो हम आपके देंगे, तो उसको आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रॉपर क्लासेस का आगाज जो है वो होगा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे क्लासेस होंगे वो हमारे फेस व्हाट्सएप पे होंगे या हमारी इसी ऐप पे होंगे? नहीं, इसी ऐप पे ही होंगे। अच्छा, और दूसरी बात, अगर फिर कोई कैंडिडेट्स किसी काम की मसरूफियात की वजह से अगर वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता तो उसको वो प्रीवियस लेक्चर इसी रिकॉर्डेड वो हमें मिल जाएंगे या हमें जी एग्जैक्टली व्हाट्सएप? यही जो लेक्चर है जो आज है, इसको हम रिकॉर्डेड माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लास लेने का मकसद ही यही है कि इसका रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होता है। तो आपके जो सेकंड डे का टाइम होता है या पूरा हफ्ता, यानी एक दिन तो ये क्लास हुआ, 6 दिन में आपके पास जो है वो ये मैं रिकॉर्डेड सेशन लाजिम शेयर करता जाऊंगा आप लोगों के साथ। ठीक सर, ठीक। ठीक है, वो सर व्हाट्सएप पे आएंगे ना हमारे पास वो रिकॉर्डिंग लेक्चर? जी मैं सारी चीजें जो है आप लोगों को व्हाट्सएप पे ही सेंड करूंगा। ठीक है, ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।